नमस्कार। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय में आज ज्ञान मंथन स्टूडियो में ऐसा दिव्य प्रभावान व्यक्तित्व जो पिछले 63 सालों से ब्रह्मा कुमारीज में चल रही है। जी हाँ, नाम हमारी बड़ी दीदी का इंदिरा दीदी हैं और बॉम्बे जैसे शहर में रहकर आप 63 सालों से सेवाएं दे रही हैं। ऐसे दिव्य प्रभावान व्यक्तित्व से आप मुलाकात करवाते हैं दीदी इंदिरा दीदी। दीदी ओम शांति। ओम शांति। जैसे कि मैं जान पाया हूँ कि 63 साल कम नहीं होता है। आप मम्मा की भी पाल लें, बाबा की भी पालना। जी, मैं चाहूँगा स्टार्टिंग हम मम्मा से करें कि मम्मा को आप पहली बार जब आप देखे, कैसा लगा? पहली बार जब मम्मा को देखा तो मैं 9 साल की थी और मम्मा को तो देखते ही मैं मम्मा के ऐसे प्यार में, ऐसी अभिव्यक्ति उनकी थी, उनका देखना, उनकी आँखों से जो शक्ति आई, भले उस समय मुझे नहीं समझ में आया, पर मैं बहुत ही जैसे उनके अंदर घुलती जा रही थी और मम्मा से मेरा बहुत प्यार हो गया। मतलब ऐसा व्यक्तित्व पर्सनली तो आपने देखा नहीं होगा, पहली बार कभी देखा। कभी नहीं देखा हुँ। और इतनी छोटी होने पर भी मम्मा भी मुझे बहुत प्यार करती थी। हुँ, हुँ, वो हुँ। मुझे अपनी सखी कहा करती थी, हुँ, हुँ। छोटी सखी। हुँ, हुँ, हुँ। और हम तो छोटे थे उस समय पर, तो और कुछ इतना नहीं समझते थे, केवल प्यार मम्मा का समझ सकते थे। हुँ, हुँ, हुँ। और उस प्यार में मम्मा हमको बहुत सारी बातें बड़ी बड़ी भी बताती थी हुँ, 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 हुँ। कि बच्चे हमें इंदिरा, वो मुझे इंदिरा भी नहीं कहती थी, इंद्रू कहती अच्छा, इंदु मैम। हुँ, थी। हुँ। इंद्रू, हुँ, हुँ। इंद्रू तुम बड़ी हो करके कभी ऐसा नहीं करना। कभी कोई लड़ता झगड़ता था, मैं मम्मा से बहुत फ्री थी हुँ, हुँ, हुँ। बातचीत करने में, तो कोई भी बात मैं देख लेती थी हुँ, हुँ, हुँ। तो मैं मम्मा से जा कर के करती थी, मम्मा आज मैं बाहर ऐसे ही खेल रही थी या ऐसे जा रही थी तो ये दोनों आपस में ये कर रहे थे, हुँ, हुँ, हुँ। तो मम्मा कहती थी देखो ये बातें हमें देख के सब सीखनी है हुँ, 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 हुँ। और इन बातों का वर्णन नहीं करना है, हुँ, हुँ, हुँ। ये सीखना है अंदर ही अंदर। और फिर ये देखना है कि कौन किसको दुख दे रहा है, हुँ, हुँ, हुँ। तो तुम्हें भी किसी को दुख नहीं देना है, माना परचिंतन करना, किसी के नहीं बारे में करना। करना। हाँ, ये यानी ये बातें मुझे बाद में समझ में आई, उस हुँ, हुँ, समय हुँ, मैं हुँ। इतना नहीं समझती थी, छोटी बच्ची थी, हुँ, हुँ, हुँ। पर मुझे कुछ न कुछ बातें मम्मा से हुँ, हुँ, हुँ। करनी थी। हुँ। ऐसे मतलब नहीं तो हम बैठेंगे कैसे मम्मा के सही बात पास है। या जी, जी, जी। मम्मा से जो भी है। हुँ, 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 और हुँ। दूसरा एक बचपन का वो एहसास है हुँ, हुँ, कि हुँ। हम जब भी माउंट आबू मधुबन में मम्मा से मिलने बाबा से मिलने आते थे, हुँ, हुँ, हुँ। तो मम्मा से मिलते ही मम्मा मुझे एक बिस्किट का डब्बा ज़रूर देती थी, टॉफ़ी टॉफ़ी जो वग़ैरह। हुँ। वो देती थी। मेरा भाई भी था जो मुझसे थोड़ा 2 बरस बड़ा था, हुँ, हुँ, हुँ। उनको भी देती थी। फिर हम लोगों को कहते थे यहाँ अच्छी तरह रहना, हुँ, फिर खलास हो जाए हुँ। तो मम्मा को बोलना, मम्मा वापस दे देगी। यानी बच्चों को तो और कोई इतना आकर्षण नहीं होता है, पर हुँ, हुँ, हुँ। भोजन के समय पेट नहीं भरते, हुँ, हुँ, फिर सोचते हैं कुछ खाना हो जाए, तो हुँ, फिर हुँ। ये बिस्किट काम आते थे हमको। तो हँसने की ऐसे भी 9 बात, साल हाँ की उम्र जी। में टॉफ़ी और बिस्कुट अच्छा जी, लगता है। अच्छा लगता है। तो हुँ, हुँ। यानी शुरुआत ही हमारी इस प्रकार से हुई और उन दिनों में हम 8 दिन नहीं रहते थे। हुँ, हुँ, हुँ। बाबा मम्मा के पास हम आते थे, हुँ, हुँ। तो हम 1 मास, 1.5 मास तो रह ही जाते थे। अच्छा। सभी जो भी फैमिली भी आते थे और भी जो आते थे। हुँ, हुँ, हुँ। और इन दिनों में मधुबन बहुत छोटा होता था। ऊपर आपने देखा होगा एक पुराना बीच में मकान है, जी, जी, जी। उतना ही रहता था, बाकी हुँ, तो हुँ। सब नया बनाया गया है आस्ते-आस्ते बाद में। बढ़ता गया वो। तो उस छोटे से मधुबन में आप ये कह सकते हैं हुँ, कि हुँ, हुँ। हमारा पूरा बचपन है ना, वो मधुबन की उन गलियों में ही बीता है। अच्छा। हम क्योंकि हम दोपहर को तो बच्चे इतना सोते नहीं, सुबह सो लेते हैं, पर हमारी टीचर जो है वो हमको उठा देती थी। उन्होंने अभी शरीर छोड़ दिया है, हुँ, हुँ, हुँ। परंतु हृदयमणि उनका नाम था। अच्छा।
बहुत देखने की बहुत हम लोगों को डॉल जैसी लगती थी, बहुत अच्छी और बहुत मीठी थी। तो हम लोग पहले जो बाबा का क्लास होता था तो बाबा हॉल में कराते थे, जो पुराने हिस्ट्री हॉल में। फिर बाबा यहाँ पुराने मकान में आकर के और वहाँ पर हम उसको चेम्बर कहते थे, चेम्बर में बैठे हैं। तो वहाँ बाबा बहुत रिलैक्स हो करके बैठते थे, हम लोग भी सब सामने बैठ जाते थे। भरतपुर छोटा सा कोठी नहीं, वो नवरत पांडव कोठी के बाद पांडव पांडव पोखरान हाउस उस पोखरण समय कहा यस जाता यस था। यस 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 तो वहाँ पर फिर बैठते थे और फिर चिट चैट खा केवल मम्मा भी बैठ जाती थी गद्दी पर और बाबा यहाँ 2 तकिए लेके हाथ देकर और बैठ जाते थे। बड़ा अच्छा लगता था। तो उस समय सब जो वहाँ से यहाँ आते थे ना, उतने में हमारी टीचर, हम बच्चे थे, भाई नहीं उठता था पर मैं उठ जाती थी। अच्छा। तो मुझे एकदम प्यार से उठा के मेरे मुंह पर पानी वगैरह दे करके कंघी करके और चलो चलो बाबा चेम्बर में आ गए हैं। फिर वहाँ बाबा बच्चों से अपनी सी बात, जैसे घरेलू बात, वहाँ टीचर बन के बाबा बैठे हैं, यहाँ एकदम बाप बन के बैठ जाते थे और हम लोगों से चिट चैट करते थे, ज्ञान की भी कोई बात की करते थे। कभी कोई कुछ पूछ लेता था तो बाबा जवाब दे देते थे। ये हमारा उठना होता था। प्रथम बार आप जब बाबा से मिले, कैसा फीलिंग रहा? मन छोटी एज में भी एक, मैं समझता हूँ दादा जाएंगे आपकी तरह से, बाबा दादा होंगे, है ना? बाबा जैसा कोई व्यक्ति आज तक, व्यक्ति तो नहीं कहूंगी, कोई ऐसी हस्ती हस्ती नहीं देखी। बचपन से ही मैं किसी और के साथ गई थी बाबा के पास। मेरे संबंध में जो मेरे फूफा लगते जी हैं, जी जी। मतलब मम्मी और ये सब नए नए ज्ञान में आए थे, तो ऐसे लगता था कि इनको भी वहाँ अनुभव। तो बाबा बम्बई में आए हुए थे। अच्छा। तो वो जा रहे थे तो कहा ऐसे अकेला जाऊं, तो मैंने कहा मैं चलती हूँ ना, मुझे ऐसे थोड़ी, क्योंकि मम्मा को मिली हुई थी मैं, तो बाबा को मिलने की तो चाह रहती ही है ऐसे। तो हम लोग गए थे। एक बहुत छोटा सा कोई ब्लॉक था, कहाँ पर, बहुत बम्बई दूर जाना पड़ा था घाटकोपर से हमें, परंतु बाबा आए और बैठे। तो हमें ज्यों ही बाबा आके पालकी लगा के बैठे और देखा, हमने आंखों में देखा और हम ऐसे सागर में डूब गए। हम छोटे थे पर मुझे ऐसे लगा, मुझे बचपन से सागर बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। बम्बई में कई जी जी। जगह में सागर है। सागर के किनारे भी चली जाती थी, ज्यादातर घूमी हूँ। देखते ही मैं खो गई। बाबा की आंखों में खो गई। आज तक वो जो मिलना है, वो जो बाबा की ताकत है। उन्होंने जो बात की, उन हमारे फूफा से या हमारे साथ आए थे उनसे, पर मैंने कुछ सुनी ही नहीं, मैं देखती ही रही। बच्ची थी पर बाजू में बहुत छोटी सी, मुझे खुद को भी अजीब सा लगता था कि बाबा बोल रहे हैं पर मैं जैसे सुन नहीं रही हूँ ऐसे। और वो दृश्य अभी तक मुझे भुलाए भूलता भुलाए नहीं। नहीं। उसके बाद मैं समझता हूँ कि पढ़ाई आपकी हुई, उसके बाद आप सेवा के फील्ड में कितने, जी कौन से सन में आप बाहर बाबा ने भेजा आप? हाँ, मुझे सन तो याद नहीं है इतनी और ये सब, परंतु मम्मा ने पहले शरीर छोड़ा। 65 में। हाँ, तभी मैं मैट्रिक में थी। वो तो रहा ही दुख बहुत ही, पर बाबा हमको देह में तो फंसने देंगे नहीं किसी के। सही तो बात। इसलिए आज देखो, मम्मा का स्तंभ नहीं बनाया, गुप्त गंगा है वो। गुप्त गंगा है। और बाबा ने कहा कि हमको ऐसे अटकना नहीं है। बाबा कहता था इस देह को, बाबा के देह को भी आपको याद नहीं करना नहीं है। करना, सही बात। तो बाबा ने कहा ये फिर ऐसे आप मम्मा में सब फंस जाओगे।
मैं नहीं आई थी क्योंकि मैं छोटी थी, बड़ी बहन है वो आ गई थी। तो उस समय उसका बाबा ने फोटो भी बनाया था वगैरह, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, नलिनी दीदी की। नलिनी दीदी। जी जी। तो तो आपकी बड़ी बहन है वो? जी, नलिनी दीदी आपकी बड़ी बहन? बड़ी बहन है। अच्छा। हाँ, टोटल कितनी बहनें हैं? हम 3 बहनें थी। तो 3 बहनें, ओके। 3 बहनें थी। बड़ी बहन भी इसमें ही चल रही थी, वो और उनके पति, वो शादीशुदा थी। अच्छा और 2 भाई थे। अच्छा अच्छा। तो बड़े भाई ने तो शरीर छोड़ दिया है, भाभी ने भी छोड़ दिया है, और छोटे भाई हैं अभी मेरे से 2 साल बड़े हैं, और वो बीमार रहते हैं। तबीयत थोड़ा ऊपर तबीयत खराब हो गई है, एज तो हो गया है। वो हाँ नहीं आ सकते। पर मम्मा ने शरीर छोड़ा, फिर जैसे मुझे ऐसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, अपना एक और पढ़ा अपना अपनापन कोई एक बहुत छोड़ के मेरी चला गया। अमूल्य चीज जो है मेरे हाथ से छूट छूट गई। गई हो ऐसे। और फिर जाने भी नहीं मिला, थोड़ी जिद की थी मैंने, परंतु मम्मी ने समझाया कि ऐसे में बड़े जाते हैं, आप कहाँ जाओगी, और आपकी तो स्कूल भी है, मतलब उस समय पर तो 10वीं तक मैट्रिक हो जाती थी हमारी, तो वो पूरी की थी। फिर आगे अभी बढ़ने की बात थी, सोच चल रहा था, अभी जल्दी विनाश हो जाएगा, हाँ, 76 में बोलते हैं विनाश और हो जाएगा। हमें पुरुषार्थ करना है। तो हम लोग उस समय बाबा को बहुत पत्र लिख लिया करते थे सब, कोई भी प्रकार की बात हमारे मन में आएगी ना, तो हम प्यार से भी पत्र लिखते थे, जिसमें सिर्फ प्यार होता था। कभी कोई प्रश्न होता था, कभी कोई बात, कुछ भी होता, छोटे में छोटी बात, मन में कोई उलझन है तो पूछ उलझन लेते। है ऐसे। अभी बच्चों को तो कोई उलझन नहीं होती है, मैं जी जी। कारण ढूंढती थी कि मैं बात बाबा करने को की। क्या क्या लिखूं, सही बात और है। बाबा का पत्र मेरे पास आए, और वो लाल अक्षरों वाला पत्र, उसमें फिर ईशु दादी के हिंदी में लिखे हुए शब्द, तो वो सबको सबको ही बहुत गौरव प्रदान करता था अंदर में, कि मुझे भी बाबा की याद आई है। बाबा को मैंने पत्र में लिखा कि बाबा मैं पढ़ाई पढ़ूं छोड़ दूं, ये ऐसे करके जो उलझन थी वो मैंने सब लिखी, और ये भी लिखा कि मेरी तो दिल है सेवा करनी, अब समय भी थोड़ा है, तो आपके साथ ही चलना है। ये बातें सुनी हुई थी, फिर समझ में तो आ ही जाती है। तो बाबा ने मुझे पत्र भेजा कि जिसको छोड़ना है ना वो पूछता नहीं है। तो मैं वो भी चांस ले लेता है। चांस ले लिया, और उस समय से मैंने मैट्रिक तक फिर छोड़ दिया, और फिर सेवा में लग गए। उन दिनों में प्रदर्शनी नई नई बनी थी, तो वो प्रदर्शनी पहले बम्बई में लगी थी, तो उस प्रदर्शनी को समझाने के लिए कुछ गाइड्स तैयार किए थे, और उसमें सब सेंटरों ने, और बाहर के भी सेंटरों ने, ज्यादा सेंटर नहीं थे, हम आए तब 28 सेंटर थे बॉम्बे में। बॉम्बे में। और अभी बॉम्बे में नहीं, टोटल टोटल इंडिया पूरे में, इंडिया में बाहर तो 28। नहीं था। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब दिल्ली में, कानपुर सब में, मिला के 28। पंजाब में, ऐसे एकाध एकाद ऐसे, और बम्बई में 2 थे। अच्छा। एक साइंस सेंटर था, और एक वाटरलू मेंशन था। साइंस सेंटर पर विजेंद्रा दादी, बाबा की जो बहू थी लौकी में, वो चलाती थी। वंडरफुल, वो भी वंडरफुल, बहुत मीठी थी। बहुत। उनका प्रभाव फिर अपना था। दादियों का टोटली प्रभाव बहुत था। अगर दादियों में जाऊंगी तो उन नदियों में गुम हो जाऊंगी, किस पर दादी हमें से? सागर में सही ही बात रहना है। है। जी 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 जी। तो फिर बाद में उसमें हम तो बड़े नहीं थे ना इतने, तो हमें गाइड के रूप से नहीं लिया गया। अच्छा। पर हमको जाना, परिवार जाता था, माँ पिताजी उसमें हमें भी बहनें, चांस मिल जाता था। तो नहीं रेगुलर, अच्छा। हम लोग रेगुलर जाते थे। शाम के टाइम पर 4 बजे पहुंच जाते थे। फिर मुझे तब दिल्ली के कवि भाई थे, वो कवि भाई ने एक झाड़ बनाया था, मनुष्य सृष्टि का वृक्ष बनाया था, और वो झाड़ में सभी पात्र बंद थे। उसको पीछे से डोरी धागा बंधा हुआ था, और वो धागे को सब नंबर दिया हुआ था, सतयुग से लेकर कलयुग तक,
और नीचे फाउंडेशन में संगम युग और बाबा मम्मा और मुख्य दादियों के और 2-3 दादा भी थे, उनके चित्र लगे हुए थे। फिर वो कवि बहुत अच्छी एक कविता लंबी आधा घंटे की चलती थी उनकी, सब कुर्सियों पर जैसे शो देखने बैठे हैं सब, और वो गीत के अनुसार एक एक शब्द हमको समझा दिया गया था। हम 3 बैठते थे पीछे, पर्दे के पीछे, और उन धागों को उन शब्दों पर खोल दिया कर, ऐसे ऐसे खोलते थे, ऐसे करते पूरा जाड़ है वो खुल जाता था, और फुल वृक्ष उसमें समझाया जाता था कि ये मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष है और जिसकी अंत में हम खड़े हैं। ऐसे माना उस समय एक प्रदर्शनी चित्र नहीं था, वो स्टार्टिंग ही एक था एक सीढ़ी ये का, था एक सीढ़ी और झाड़ झाड़ था, सीढ़ी नहीं थी, सीढ़ी सिर्फ बाद बाद में में बना है, परंतु एक झाड़ था। झाड़ का। बाकी कुछ चित्र 10-12 बने थे, वो फिर आगे अलग, ये अलग रूम में ही था, और वो चित्र सब 10-12-15 जो भी थे वो अलग गाइड समझाते थे। अच्छा। जिनको बताया गया था कि पूरी, कैसे समझाना है। हम्म, बहुत थोड़े लोग होते थे उस समय पर, परंतु ये प्रदर्शनी बहुत लोगों ने पसंद की, ये भी बहुत पसंद किया, हम भी बहुत खुश हुए क्योंकि हम सेवा दे पाए। भले हम दिखते कहीं भी नहीं थे, पीछे ही रहते थे। जब प्रदर्शनी पूरी हो जाती थी, सब बंद हो जाता था, तो हम पर्दे के पीछे से बाहर आ जाते थे, पर हमें ऐसे सहयोग देने का जो सुख था ना, वो बहुत मिलता था। और बाबा जो थे वो बम्बई में थे, तो बाबा कभी ऐसा प्रोग्राम उनके सामने जब हुआ, तो बाबा कई बार, कई बच्चे बड़े जो हैं वो, यानी उन लोगों के साथ कोई भी तरह से, यानी हमारा परिवार जो है, काकू भाई थे, उसका बाबा ने बहुत बार नाम लिया है। बाबा उनको भी बहुत पसंद करते थे, तो कहाँ भी होता था बड़ा प्रोग्राम तो मुख्य भाई जाते हैं, नलनी बहन जाती थी, तो और बड़ी दादियाँ होती थी, तो सब ऐसे 8-10 का ग्रुप बनाकर जाते थे। तो हम भी बच्चों में, क्योंकि स्कूल तो छोड़ दी थी, अब उनमें चले जाते थे, और ऐसे बहुत कुछ हमने सीखा। तो बाबा जब नल्ली बहन को भाषण करना होता था ना, तो लिफ्ट तक आते थे बाबा छोड़ने के लिए। बाबा, यानी छोड़ने के लिए नहीं, बाबा को पॉइंट पर पॉइंट आती थी। अच्छा। तो बाबा बच्ची को नल्ली बहन चिंतन को लेके उनको कहते, बच्ची ये भी बताना, नहीं बच्ची ये बात से ये बताना, तो जैसे उनको भाषण के लिए तैयार किया जाता था। तो बहुत अच्छा लगता था, यानी बाबा को कितना बच्चों के लिए एक, और सेवा के सेवा प्रति क्या चीज होती जैसे, है, हाँ, कितनी वैल्यूबल है और आपको करनी चाहिए। ये बाबा ने बचपन से हमने ये सीखा, रग रग में और सेवा का सेवा का एक प्रकार से नींव डाली है बाबा ने। जी और जी वही नींव जो है आज जी, पट वृक्ष बनकर चंदन का वृक्ष बन गया है बिल्कुल बिल्कुल। है ना। दीदी आप मैं समझता हूँ कि 65 साल कम नहीं होता है जीवन जी के, जी एक बहुत उतार चढ़ाव आपने देखे होंगे। जी। तो कोई भी परिस्थितियां आती हैं, उस परिस्थितियों को आप कैसे पार करती हैं, चाहे आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से या शारीरिक रूप से, कैसी भी परिस्थितियां, मानसिक कोई रूप भी से। परिस्थिति हो, हम्म। हमारा रखवाला साथी तो एक बाबा ही है। मतलब बाबा को हैंड ओवर कर देते हैं। साकार भी, हाँ, साकार बाबा से भी बातें करती थी। मम्मा से जब जब तक थी तो बचपन वाली बातें थी। बाबा से बड़े होने के बाद अपने संस्कारों पर, यानी होता था ऐसे कि बाबा बम्बई आते थे तो मोटर में बैठा करते थे, तो ज़्यादातर बाबा के साथ जाना सब चाहते हैं, तो पीछे थोड़े गीच 4 के बदले 6 भी बैठ जाएंगे भीड़। बाबा, तो जी हाँ जी जी। ऐसे बैठ जाते थे। तो मैं छोटी थी ना, तो बाबा कहती थी छोटी बच्ची को यहाँ भेज दो, आगे साइड तो में। आगे साइड में। तो बाबा को तो उतारते नहीं थे हम, फिर पिताजी वहाँ से ही ड्राइविंग के वहाँ से हमको अंदर बोलते थे, तो मैं बहुत खुश होती थी। बाबा तो के साथ में। बाबा के साथ बैठी हूँ, तो बाबा एकदम मुझे
देख के कहते थे अच्छा लगता है, हम्म, दो बाप के बीच में बैठी हो। तो अच्छा, ये मैं बाबा खुश बोलता था होती ऐसा? थी, हाँ, दो बाप के बीच में बैठी हो, हम्म, खुशी हम्म, होती है। हम्म, हम्म, तो मैं हाँ कहती थी। फिर बाबा पिताजी को कहते थे, काकू भाई बहुत नशा मत चढ़ा लेना, कौन बैठा है मेरे साथ, भगवान का मैं रथी बन के चल रहा हूँ, थोड़ा धीरे ही चलाना। पिताजी को बहुत खुशी होती थी चलाने में, तो फास्ट हो जाती थी अच्छा, मोटर। आपके पिताजी उस समय चलाते थे गाड़ी? चलाते थे खुद ही, वहाँ उस समय पर ड्राइवर बहुत रखने का मतलब रिवाज भी नहीं था, और तो पिताजी सक्षम थे चलाने के लिए। पिताजी ही बाबा को लेकर लेके जाते थे जाते थे बॉम्बे में सेवा के लिए, बॉम्बे जहाँ? में सेवा के लिए जाना हो, या हम्म, सुबह सुबह बाबा को वो बगीचे में लेके जाते थे। बाबा ठंडक में खुले में पैदल थोड़ा करते थे। अच्छा, तो लॉन्ग बूट क्या भी बाबा जो चर्चा करता है, वहाँ भी बाबा गए? वहाँ जाते थे, ये बाबा हैंगिंग का लॉन्ग बूट हैंगिंग है, गार्डन उस हैंगिंग समय गार्डन। पर। जी जी। पर उस समय संख्या बहुत ही कम थी। बहुत अच्छा लगता था। कभी सागर किनारे पैदल करने चले जाते थे। तो दीदी, जिस प्रकार से नलिनी दीदी के सानिध्य में आप काफ़ी समय तक रहीं, और अभी भी उन्होंने शरीर छोड़ा है, जी मैं समझता हूँ एक दिव्य प्रभावान व्यक्तित्व था उनका। जी और जी उनकी पालना में पलते हुए हमारे विष्णु बहन, निकुंज भाई सब जी जी जो है जी चल जी रहे हैं, जी संभाल जी रहे हैं। जी जी आप और दीदी जी। कितना, मना, एक मैं समझता हूँ कि सखी थी कि बहन थी, कभी लड़ाई झगड़ा कुछ ऐसा? सखी बहन माँ जो कहो सब कुछ थी। मेरा बहुत मोह था उसमें। अच्छा, नलिनी दीदी। नन्ही अच्छा दीदी अच्छा में अच्छा। बहुत मोह था, बहुत मुश्किल से टूटा। हम्म। बाबा मम्मा की गाइडेंस से। बहुत कहो ना, बाबा हमको दो हंसों का जोड़ा कहता था। अच्छा, बड़ी दीदी हमको लव और लॉ का बैलेंस कहते सिखाइए। थे। नल्ली बहन बहुत प्यार भरी थी, मैं थोड़ी स्ट्रिक्ट रहा करती थी। अच्छा, वो लव फूल और ला फूल। लवफुल ऐसे बाबा कहते थे। तो काफी उनके साथ तो हमारी जो जीवन बीती, जो सेवा का संग बीता, सब जगह हम इकट्ठे ही जाते थे। अद्भुत था। वो सफ़र बहुत ही निराला सफ़र बहुत था। निराला सफर था। तो दीदी, आप बहुत गुप्त रही हैं, इसका जी। राज क्या है? मैं पहले से, एक तो मैं छोटी रही पहले से, और मैं ज्यादातर नल्ली बहन के साय में ही रही सब जगह, अच्छा। किया सब कुछ। परंतु फिर भी ऐसे नहीं कि मैं शिविर अच्छी कराती थी, ऐसे लोग मानते थे उस समय। तो तभी बनारस में गई थी, दिल्ली सिखाने गई थी, कलकत्ता गई थी। कलकत्ता 3 बार गई शिविर के लिए, अच्छा। जब बहुत बड़े मेले वगैरह लगे तभी। और इसके अलावा गुजरात के ज़्यादातर ऐसे जो नए नए सेंटर खुलते गए, वहाँ हम लोग सब प्रदर्शनियाँ वगैरह होती थी ना, तो पहले सब आजू बाजू वाले, भाई गुजराती बोलने वाले हैं तो सब चले जाओ ऐसे। तो बाबा भेजता था ये? हाँ, बाबा कहता था। अच्छा। कभी बाबा भी कहता था, कभी बाबा को वो बहनें कहती थी, बाबा हमारे पास इतने समझाने वाले नहीं हैं। मतलब मेहनत करने वाले लोग काफी हैं, पर समझाने का भी अलग तरीका होता है, बराबर है। तो नहीं है। तो बाबा कहता था बच्चे आ जाएंगे बच्चे, तो ऐसे चले जाते थे। तो ऐसे हमने बहुत, समझो, सैर की, कई जगह की सैर की। बीच बीच में मधुबन भी हम आते रहे। फिर मधुबन में मैंने 3-4 साल करीबन शिविर कराई। अच्छा। यहाँ पर ही रही थी शिविर के दिनों में। ने पूरे भारत में ऑलराउंडर पार्ट बजाया। पार्ट बजाया। और यहाँ मधुबन म्यूजियम, उसको 3 साल में गई। अच्छा, पर मैं रहती नहीं थी वहाँ, प्रतिभा बहन से पहले? यहाँ रहती थी। हाँ, प्रतिभा बहन से पहले, उसके पहले भी 2-3 बहनें रही हैं। और शिलुदा बहन आई, जो दीदी ऊपर हैं अभी, जी जी। कराती हैं, वो मेरे बाद आ गई। अच्छा, हाँ तो वो समर्पित हो गई फिर? हाँ।
तो वो भी गुजरात से ही हैं? हाँ, जी, जी। हम वैसे कच्छी हैं, कच्छ, कच्छ के। कच्छ के, गुजरात कच्छ। गुजरात सौराष्ट्र कहते हैं ना, जी, ऐसे जी, जी। तो वहाँ के हैं। तो मैं पूरा फैमिली आपका देखा जी, मैंने जी, कि सब लोग परिवार बाबा के साथ, मम्मा के साथ जी। पूरा फ़ोटो जो है बहुत अच्छा लग रहा था। कि दीदी कितने लोग इस ज्ञान में चल पड़े? आप नलिनी दीदी के साथ, एक तो आप और नलिनी दीदी और? सब बड़ी बहन चली उसके साथ, उनके हस्बैंड चले। अच्छा। फिर मेरे से बड़ा भाई था, वो चला। हुँ, हुँ, हुँ। उससे बड़ा भाई जो था, हुँ, हुँ, हुँ। वो ज्ञान में चला माना। वो मधुबन आए थे, हुँ, हुँ, हुँ। वो कॉलेज में पढ़ते थे। तो उन्होंने किसी लड़की से वायदा किया हुआ था कि हुँ, साथ हुँ। जीवन बिताएंगे। हुँ, हुँ, हुँ। तो उन्होंने बाबा को अपनी पूरी हिस्ट्री, हुँ, हुँ, हुँ। सब कुछ उन्होंने बताया बाबा को। तो बाबा ने, और फिर ये था कि उन दोनों में सब निश्चय पत्र लिखते थे। जी। हुँ। तो भाई ने अपने खून से वो अच्छा। निश्चय पत्र लिखा हुँ। और बाबा को दिया। और बाबा भी बहुत खुश हुए और बाबा ने कहा कि देखो, कहा मुझे ये पक्का विश्वास है हुँ। कि आप में भगवान आते हैं, गीता का ज्ञान सुनाते हैं, सर्वव्यापी नहीं है। यानी इन मुख्य मुख्य पॉइंट्स को बाबा कहते थे लिखो, आपको विश्वास है इसमें। तो उसने भी लिखा था, हो गए खून से? हाँ, अपने खून से। और ये उन्होंने बाबा को दिया था। हुँ, 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 हुँ। बाकी वो ऐसे उसने अपनी चाहना भी रखी थी बाबा के पास हुँ, हुँ, हुँ। कि मैंने उस जो थी जिसके साथ मुझे शादी करनी है, हुँ, हुँ, मैंने हुँ। वादा किया है, हुँ। बाबा मैं क्या करूं, हुँ, हुँ, हुँ। वादा तोड़ूं या, पर मेरा दिल नहीं कहता है। हुँ, हुँ, हुँ। तो बाबा ने कहा नहीं बच्चे, उसको लेके आओ यहाँ पर। हुँ, हुँ, हुँ। तो हम बाबा के पास लेकर के आए। बाबा ने देखा, कहा घर की लक्ष्मी है, हुँ, हुँ। माथे हाथ भी दिया। और उसने फिर अपनी रीति से, लौकिक रीति से शादी की और अलग। गंधर्वी विवाह जिसको कहते हैं। नहीं, गंधर्व विवाह नहीं किया, अच्छा। लौकिक रीति से ही विवाह किया उन्होंने। हुँ, हुँ। पर पिताजी ने उसको, हुँ, हुँ। भाइयों को कभी कुछ नहीं दिया। अच्छा, हाँ, लौकिक पिताजी ने। उन्होंने माना अपने पाँव स पर ये शादी किया, करने के बाद जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपने बच्चों को बच्चों को। ₹5 दे के रवाना कर दिया कि भाई वैसे तुम अपनी ज़िंदगी व्यतीत करो। ऐसे आपके पिताजी ने भी हम्म, अपने बच्चे को बच जी, शादी करने के बाद उनको कुछ भी नहीं उनको दिया। नहीं, उनको बोला आप अपनी व्यवस्था करो, जी। पढ़े लिखे हो। हुँ, हुँ, हुँ। भाभी भी पढ़ी लिखी थी, हुँ। अच्छी थी हुँ, बहुत हुँ, हुँ, हुँ। स्वभाव की। आप पढ़े लिखे हो, हुँ, हुँ। आप शादी करो। हुँ। ये सब उसमें, पर मदद कहीं भी, कोई भी प्रकार की मदद हाँ, नहीं मतलब की। स्वावलंबी बनकर अपना चलो। स्वावलंबी अपना चलो। और हुँ, हुँ। उनको तो बोला कि तुम तो सब जानते हो। हुँ, 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 हुँ। तो उसने, उसको भी कोई ऐसे नहीं लगा कि वे हमारे पिताजी हुँ, हुँ, नहीं हुँ। ऐसे नहीं, हम उसकी शादी में भी नहीं गए हुँ। हम अच्छा। सफेद कपड़ों में ही गए थे सब। हुँ, 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 हुँ। पर अच्छा लगा। माना ना स्वेच्छा से उन्होंने जो भी किया, किया। अभी तक वो ज्ञान में चलते हैं। नहीं, उन्होंने तो शरीर भी छोड़ शरीर दिया। छोड़ दिया। वो अमेरिका में रहे, गए अच्छा। वहाँ पर। हुँ, 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 और वहाँ पर ही अपना बसाया। उनके बच्चे जो 3 हुँ, थे हुँ। वो अमेरिका में ही हैं। अच्छा। और कनेक्शन में यहाँ आते हैं तो ज़रूर आते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। पहले नलिनी दीदी थी तो हुँ। नलिनी दीदी के पास जाते थे, बहुत खुश होते थे, हुँ, हुँ, हुँ। हमें मिलने आते थे। माना एक प्रकार से आपके प्रकार पिताजी से भी पूरा निश्चय बुद्धि वाले थे पूरे निश्चय और बुद्धि ब्रह्मा थे, बाबा को उन्होंने पूरा फॉलो किया। पूरा फॉलो किया और था। इसी पथ चिन्हों में हमारी नन्ही दीदी भी तो इतना फैशन वाली थी से और ब्रह्मा बाबा की इतने सिंपल सिटी सिविल देखकर खुद सिटी को भी इतना ढाल कर लिया। लिया। और पिताजी ने हुँ, हुँ, हुँ। उनको दहेज में ये कहा, शादी तो मैं कराता ही इसका बहुत धूमधाम से, क्योंकि बड़ी थी। बड़ी भी थी। हुँ, हुँ, तो हुँ। बड़ी एक बहन ने तो बहुत पहले करवा दी थी। हुँ, हुँ, हुँ। पर इनकी, पर उन्होंने दहेज के रूप में उनको मकान बना के दिया। मकान बना के दिया, जहाँ पर घाटकोपर घाट सेंटर का है। मेन सेंटर है। अभी उसका वो क्या, आजकल रेजुनेट सब तोड़ के कर रहे रेजुनेट हैं कर तो रहे वो हैं, कर रहे नया-नया हैं, बना हाँ। रहे हैं। चाहिए हर और चीज़। इतना बाबा ने उसमें इंटरेस्ट लिया था, हुँ, जो हुँ, हुँ। 3 बार मकान बनने से पहले ऐसे कच्चे मकान में बाबा आए, काफी दूर था। अच्छा, तो उसी घाटकोपर में? घाटकोपर और बाबा बम्बई, तो उसको 1 हुँ, हुँ। घंटा आने जाने में लगता है। पर बराबर। बाबा आए, हुँ, हुँ। आकर के और पूरा डिजाइन बताया, यहाँ हॉल होना चाहिए, यहाँ हुँ, हुँ। ये, हुँ, हुँ। यहाँ पर ये। और बाजू में दूसरा ब्लॉक लिया जो हुँ, हुँ।
हमारे परिवार को रहने के लिए दिए। तो बाबा ये दिखाना चाहते थे, ब्रह्मा का ये संकल्प था कि गृहस्थ में भी सेंटर चल सकता है माने चैरिटी बिगिन एट होम, एट होम। या अपने परिवार से ही हम भारत हम की बाहर शुरुआत करें शुरुआत और करें नए सही। नई दुनिया के सृष्टि का नींव डालें हम। जी ऐसा नहीं है कि हम कहीं पर भी जो है सेवाओं को जो है विस्तार दे सकते हैं, अपने जी घर से स्टार्ट जी करें। जी। दीदी आपकी हॉबी क्या है? गाना सुनना बहुत अच्छा लगता है। आवाज़ इतना मेरी अच्छी नहीं है, इसलिए अकेले में या बाथरूम सिंगर कह सकते हो। वो नलिनी देवी गाती थी, क्या करूँ राम मुझे बुड्ढा मिल गया। आपकी फेवरेट गीत कौन सी है? मैं बहुत प्यार से गाती हूँ, तो तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। हम लोग यहाँ बाबा मिलने आते थे ना, तो हम लोग मिलने के लिए उस समय रिकॉर्ड्स बनती थी। गाने तो कोई हम लोगों में बनाता नहीं था। वैसे बड़ी बहन हमारे गाने लिखती थी ना, तो अरुण भाई हमारे बड़े भैया हमारे से, और नलिनी बहन वो गीत गाते थे। तो इस तरीके से हमारी ये मंडली थी। मुझे कभी वो बजाने के लिए दे देते थे, छोटी थी थोड़ा सा कुछ सब बजाते रहो। एक 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 ऐसे बजाते रहो। पर अच्छा था वो भी। ड्रामा बड़ा भैया जो है वो ड्रामा में अच्छा एक्टर भी था, पार्टिसिपेंट किया। पार्टी हाँ, और गुजराती नाटकों में वो काम करता था और अच्छा। लिखता भी था। तो नाम भी था उसका सुरेंद्र जोशी करके। और उसने हमारे 2 नाटक भी लिखे, माया, 5 विकार और 5 गुण और 5 अवगुण। उसकी कैसे लड़ाई होती है उसका सब। और दूसरा भारत पर, अच्छा। राम राज्य, भारत में राम राज्य पर क्या हो रहा है वो दिखाया था सारा। अच्छा। तो हम लोग सब शुरू में जो हम बचपन हमारा निकला ना, वो ये डांस करने में, कल्चरल प्रोग्राम ये बहुत करते थे। सजाने वगैरह का जो था, डेकोरेशन, जी जी। जहाँ उस समय पर स्टेज सजाना है, कॉन्फ्रेंस थी पहली। तो शुरू के कई कॉन्फ्रेंस में हम लोगों ने सजाया। सजाने के लिए 8-10 दिन आना पड़ता था। हम लोगों ने जीवन बहुत एंजॉय किया। मैंने अलौकिक सेवा में अपने आप को सेवा में बहुत बिजी इतना किया मजा है। आता था जो बहुत सारे, यानी इसमें नलिनी बहन का भाषण हो जाता था, हमारी शिविर हो जाती थी, भाई और वो बड़ी बहन है वो दोनों गीत गा लेते थे। और हमारा जो घाटकोपर का ग्रुप था वो मेहनत में कम नहीं था। तो वो उनकी आगे पीछे की जो हमको मेहनत लगती थी, माताएं जो है वो खाना बनाने में लगती थी, तो वो उसमें भी आ जाती थी। मतलब बड़ा ग्रुप हो जाता था। और वो हम लोग बहुत हंसते खेलते, बोझ नहीं था, सेवा बोझ नहीं थी। सेवा हमारे लिए एक जैसे खुशी का वो था, जरिया था। दीदी नलिनी दीदी के साथ आप जब व्यतीत किए अपने जीवन को काफी लंबा समय जी। तक, क्या उनके अंदर विशेष गुण दिखाई दिए उनमें आपको? तो बहुत सारे विशेष गुण थे। एक तो पहली बात मीठी वाणी, जी। भाषण करने की उनकी जो, क्योंकि ये बाबा से उनको वरदान मिला था। वो ऐसे वरदान मिला था कि पिताजी जो हैं वो कस्टम में काम करते थे। अच्छा। उनका लाइसेंस था। तो कस्टम में पहली बार टेप रिकॉर्ड आया। अच्छा, वो जो बाबा हाँ, लगाते वो हैं। बाबा का। तो उस समय पिताजी बहुत नहीं आते थे, मतलब आते थे, वो सारी इंक्वायरी करते थे सिंध कराची के पेपरों में। तब तक उन्होंने अपने को दूर रखा था। तो हम लोगों ने आपस में ये नक्की किया, बोला बाबा को भी दिखाने जैसा है, हमारा आवाज़ भी आता है इसमें। तो हमने कहा कि हम लोगों को तो, मतलब मैं तो नहीं थी, पर भाई ने भी कहा, बहन ने भी कहा, हम लोगों को चलाना नहीं आएगा, फिर बिगड़ जाएगा, ऐसा आप ही चलो। ऐसे करके हम बाबा के पास उनको लेके गए थे। अच्छा। फिर नलिनी बहन का उसमें भाषण भरा था, तो वो सुनाया। फिर बाबा ने जो बोला ना वो हम लोगों ने टेप कर लिया, रिकॉर्ड किया और फिर सुनाया। तो बाबा ने कहा ये तो मैंने अभी अभी बोला है। तो बोला हाँ बाबा, आपने जो बोला वो इसमें भरा हुआ है। तो तब बाबा को ये समझाया। तो बाबा ने कहा अच्छा, तो अब रोज तुमको आना है, ऐसे करके पिताजी को बांधा, इसका एक भाषण लेके आना। फिर अच्छा। बाबा उसमें करेक्शन करते थे। सेवा लगा दिया बाबा ने। हाँ, तो करेक्शन देते थे। तो नलिनी बहन का भाषण के लिए उन्होंने बहुत। और दूसरा, नलिनी बहन बाबा की
श्रीमत को, जैसे बाबा के अनुभव में है ना, बुलावा आया बुलावा, ऊपर गुरु का का, बुलावा है। जी जी। हाँ, काल तो का। काल का बुलावा आया, तो बाबा सब कुछ छोड़ के भी चले गए थे अपने गुरु के पास। तो दीदी का ऐसे था कि खाली बाबा का लेटर आए या तार आता था, बच्ची यहाँ जाना है, बच्ची यहाँ जाना है, कभी भी 2 घंटे में भी तैयार होना है और 12 घंटे में भी तैयार होना है, पर जाना है। और उन दिनों में जो गुजरात के नए सेंटर खुलते थे ना, उसकी ओपनिंग के लिए 3-4 मास बाबा उनको वहाँ भेजते थे। अच्छा। उस सेंटर को जमाने के लिए शुरू में आपको जमाना पड़ता है, जो नए आते हैं, और जमाना मीन्स सेंटर आगे चल सके। और जहाँ तक मैं सुन पाया हूँ कि नलिनी दीदी जो पहला जो ट्रेनिंग, कुमारियों की ट्रेनिंग हुई, ट्रेनिंग उसमें भी काफी पार्टिसिपेंट किया उन्होंने, काफी क्लासेस कराए। काफी किया। हमारे पास बहनें भी बहुत सारी आती थी ट्रेनिंग के लिए, फिर वो अपने ट्रेनिंग करके चली जाती थी और बहुत खुश होके जाती थी। परिवार भी था ना पास में, परिवार का प्यार भी उनको मिल जाता था, क्योंकि मम्मी जो थी ना वो ध्यान में जाती थी। अच्छा। और ध्यान जो था ना, वो बाबा ने उनको ऐसे ध्यान दिया कि रक्षाबंधन के दिन विजेंद्रा दादी के सेंटर पर, विजेंद्रा दादी के सामने ही 4 संदेशियाँ एक बाजू, 4 संदेशियाँ दूसरी तरफ बिठा के, अच्छा, उनको बोला इसको बाबा के सामने ले जाओ। अच्छा। और एक रूप ऐसा बताया कि जैसे एक सजी हुई सजनी ऊपर जा रही है। अच्छा। और ऐसे ऊपर ले गए। उस समय पर नलिनी बहन या भाई, हम लोग तो छोटे थे इसलिए उन्हों की मान्यता काम लगती थी, वो लोग ध्यान को नहीं मानते थे इतना। वो कहते थे हम सोचे ना वो हमको दिखता है। अब हुआ ये कि मम्मी को ही ये दिखा सब, और मम्मी कभी ये दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी, उन दिनों में ये सब गीत चला करते थे। वो गीत चलता था। मम्मी रोटी बनाते, हम लोग सेगड़ी पर बनाते थे उस समय, गैस का चूल्हा बहुत नहीं होता था। तो बनाते बनाते वो गीत आएगा ना, वो ध्यान में चली जाएगी मम्मी। हाँ, अच्छा। वो एकदम ध्यान में चली जाती थी। और तो उस समय पर हम लोगों को ऐसे लगता था क्या हुआ। फिर सेंटर पर भी हृदयमणि दादी को, उनको दीदी को सुनाया, तो और मम्मी ने भी बताया कि हमने वहाँ बाबा को देखा या जो भी दृश्य देखा। उसके बाद हम लोगों को भी निश्चय हुआ कि मम्मी क्यों झूठ बोलेगी हमारे से कि ये दिखा वो, जो कि श्री कृष्ण की आत्मा ब्रह्मा बाबा ही थे, इसलिए ब्रह्मा बाबा ने अपने संपूर्ण रूप को दिखाया उनको जी, कि गिरधर गोपाल दर्शन दो, और दर्शन सचमुच में साक्षात सचमुच मिला। वो आत्मा ने जो है ब्रह्मा वो गीत ही सुनने से कभी भी कहाँ भी बैठी हो ना, उसको एकदम जैसे खींच होती थी। इस प्रकार मैं सोचता हूँ माता जी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, सबसे बड़ा, क्योंकि वो निश्चय के आधार पर ही नींव बनती है, और वही एक निश्चय का कदम रहा माता जी का, पिताजी का, जो आप सभी बहनों ने उसमें पक्का खरे उतरे आप। बिल्कुल बिल्कुल। तो दीदी, मैं समझता हूँ कि जीवन के 65 सालों में हम जितना भी इसकी चर्चा करें उतना कम है। फिर भी जाते जाते कुछ ऐसी बातें जो आज की जो जनरेशन आ रही है वह क्या पुरुषार्थ करे, क्योंकि इस समय अव्यक्त बाप दादा का पाठ भी 2017 से बंद हो गया है। अब यज्ञ जो है निराधार होकर चल रहा है, सब ऊपर से काम चल रहा है, अव्यक्त रूप से दादियाँ बैठी हुई हैं, साकाश देखकर कर रही हैं। हमारे जो बीकेस भाई बहने हैं, जो आने वाली पीढ़ी है, उनको इस समय क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? समय बहुत नाजुक है, और हमारे जो भी बड़े हैं सब एडवांस पार्टी में हैं। बाबा भी अभी तक ऊपर बैठे हैं, विदाई नहीं ली। जी जी। बचपना छोड़ना चाहिए। जो बचपने से हम बाबा के पास कई नाज नखरों से चले, बाबा ने हमारे हर नाज नखरे उठाए। एक तो इन बातों को छोड़ करके और अपने को वानप्रस्थ अवस्था में ले जाना है, वैरागी अवस्था।
तो बाबा ने हमें मनसा सेवा का एक टारगेट दिया है, एक लक्ष्य भी दिया है। तो हम एडवांस पार्टी को जो चाहिए, बाबा ने मुरलियों में सब बताया है, खुल्लम खुल्ला सब बातें बताई है। अब उन गुह्य रहस्यों को उसमें से निकाल के और बड़े बुजुर्ग हो करके, और जैसे बड़े बुजुर्ग अपनी मनसा को कितनी संभाल के डायरेक्शन देना होता है, बच्चों तक पहुंचाते हैं प्यार से ये। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपस में भाई बहनों को एक दो की कोई कमी नहीं दिखनी चाहिए। देखते हुए न देखो का बाबा ने बहुत कराया है पुरुषार्थ। रमेश भाई कभी सुनाया करते हैं ना, हम मम्मा के साथ मोटर जा रहे थे, हमने कुछ देखा, हमने मम्मा को कहा मम्मा आपने देखा, देखो क्या है ये। मम्मा कहे मैं कभी यहाँ वहाँ नहीं देखती। आवश्यकता नहीं है, साइड हाँ, से में नहीं जाना साइड चाहिए। से नहीं जाना। जी जी जी। ये सब करते रहो हम्म, तो अच्छी बात है। बहुत बहुत थैंक्स दीदी, आपने जी अपना बहुमूल्य समय दिया। जी और हमारी नन्ही दीदी का भी जी मुझे आज सौभाग्य प्राप्त हुआ जी कि उनके यादों में खोने का, क्योंकि उनकी जी पालना हमने बहुत ली है। जी और आपसे मिलकर हमें बेहद खुशी हुई जी। है। मैं सोचता हूँ कि नन्ही दीदी गई नहीं है, आप में बसी है। मुझे आपने नल्ली दीदी के पास कर दिया। जी जी जी। बाबा तो है ही, बाबा मम्मा हम्म, सब दादियाँ तो है ही हैं हमारे पास, पर नलिनी दीदी जो दूर हुई थी आपने हमारे पास कर दिया उसे। आज हम देख कर आपको, मुझे नलिनी दीदी ऑटोमेटिक याद आ रही है। मुझे हाँ पता नहीं था, जी लेकिन आज मुझे पहली बार हमें पता जी चला कि आप नलिनी दीदी। ऐसे हमारे कितने व्यूवर्स भी, उनको पता नहीं होगा कि आप नलिनी जी दीदी की छोटी बहन हैं। जी तो आपसे मिलकर बड़े ही गदगद हुए हम, और बड़ा ही आनंद है, बहुत ही। जी और आपके शब्द जो है, जो बाबा की पालना का, वो सचमुच पे झलक दिखाई दे रही थी। दीदी, आप अशरीरीपन जो बाबा बार बार मुरली में कहता है, तो अशरीरीपन का अभ्यास आप कैसे करती हैं? बाबा को देखते ही हम हो जाते हैं अशरीरी, परंतु बुद्धि से, जैसे वो लोग कहते हैं ना, अपने शरीर को हल्का कर देते हैं, मन को हल्का कर दे। भारी होता है तो भी बाबा के सामने जाते हैं तो हल्का हो जाता है। पुरुषार्थ तो हमें लगता नहीं कि हम बहुत कर रहे हैं, पर बाबा को देखते हैं और गुम हो जाते हैं। आत्मा हूँ ये बरोबर है। आत्मा के बाद जब वो एकदम हल्केपन का आपको जब अनुभव होने लगता है, आप उससे अलग होने लगते हैं, तो बहुत सारी बातें ऐसी अच्छी अच्छी, कहीं पर आपको बाबा को टच करना है तो वो बातें भी ऐसे टाइम पर ही आप कैच कर सकते हैं। पर उसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस, जैसे बाबा ने की प्रैक्टिस कि यशोदा आत्मा, मैं आत्मा, विजेंद्र आत्मा, बाबा ने तो बहुत मेहनत की है। और मम्मा साइलेंस, जितना हम साइलेंस में रहते हैं, व्यर्थ झंझटें न हो, अवगुण देखने की आदत तो बिल्कुल ही ना हो, और जो मिला है उसको संतुष्टता से हम रख के बैठे हैं। ये सब पुरुषार्थ के आधार पर आपकी अशरीरी अवस्था होती है। ये नींव है। नींव है। इसके लिए ये आपको स्टेज तो बनाना पड़ेगा। कुछ गुणों का ये जो है, जो हमको विचारों में डिस्टर्ब करने वाला है, तो विचारों में ये सब बातें ही डिस्टर्ब करती है ज़्यादातर। फिर तो आपको बाबा से जो खुशी एक मिलती है ना, वो खुशी आपको फिर बारंबार योग करने के लिए प्रेरित करती है। और जो अतीन्द्रिय सुख मिलता है, बहुत कम समय हम ये जो स्थिति है ना, बहुत कम समय में कम रहती है। बाबा चाहता है कि हम रहें, काम करते हुए ऐसी स्थिति में रहें, पर होती है बहुत कम समय, पर उसका सुख आपको बहुत समय तक चलता है। अशरीरीपन का, हाँ, अतीन्द्रिय सुख का। अतीन्द्रिय सुख का।
अशरीरीपन का और बाबा के मिलन का भी जो हम्म। लाइट का ही, वो बहुत कम होता है, पर वो हमारे, समझो हम बोल रहे हैं तो बोलते हुए भी ये आए कि आत्मा सुन रही है, आत्मा बोल रही है। साक्षी भाव। साक्षी भाव अंदर से, यानी हमारी वृत्ति में भी कुछ चलता है ना, तो ये भाव चलता रहे। और हम बाबा की याद में जब सुनाते हैं ना कुछ, तो आपकी वाणी में भी वो ताकत बाबा भर देता है। आपके, यानी आपको मेहनत कम और सफलता ज्यादा मिलती अशरीरी बनने से, यानी एक ऊंची चोटी है, है। उस ऊंची चोटी पे जाने के लिए छोटी छोटी सीढ़ियां हैं, सीढ़ियाँ हैं, उस सीढ़ियों को पार करते सीढ़ियों हुए को हम पार उस करते हुए जा ऊंची सकते। चोटी पे पहुंच सकते हैं। और क्या इतने साल का बाबा ने कितना अथाह ज्ञान दिया है। अब इस ज्ञान को ही केवल आप मंथन करते करते भी गुम हो जाओ, कितना आत्मा के बारे में बाबा ने सही बात। बताया है। तो ये बहुत काफी है हम लोगों के लिए। बहुत अच्छी बात आपने बताई। दोस्तों, अशरीरी अवस्था बहुत ही ऊंची अवस्था है, जैसे दीदी ने कहा, और छोटे छोटे स्टेप इन्होंने बहुत अच्छे बताए। उस स्टेप को हम पार करते हुए भी हम आगे बढ़ सकते हैं। आप छोटे छोटे वो स्टेप हैं, आप लिख लीजिए अपनी डायरी पे और उसको आप अपने जीवन में अप्लाई करें, और उस अशरीरपन का अभ्यास, उसके बाद जो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है, वो हमें कर्मातीत के तरफ लेके जाती है। दोस्तों, जीवन में सदैव ही पुरुषार्थ के पथ पर हमें आगे बढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने हमारी इंदिरा दीदी को देखा कि कैसे बचपन से लेकर आज दिन तक निर्विघ्न होकर चलती आई, और साकार मम्मा बाबा की पालना पलते हुए आपने लौकिक परिवार को भी तोड़ निभाया और अलौकिक सेवाओं में सदा ही स्वयं को बिजी रखा। यही आधार है, हम स्वयं को निराधार होकर परमपिता परमात्मा के साथ सर्व संबंधों का अनुभव करते हुए सदैव ही रूहानियत और नम्रता भाव को धारण करते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। आज हमारी इंदिरा दीदी का जीवन गाथा हमने सुना, ऐसे ही आप भी अपने जीवन में सदा ही आगे बढ़ें और अपने आप को सुख शांति समृद्धि से लेकर चलें, बाबा के संग रहें। अभी समय बहुत कम है, इन्होंने इशारा दिया, समय बहुत कम है। जितना हो सके अपने आप में मस्त रहें और बाबा के साथ कंबाइंड होकर जिए, यही इस संगम युग का सार है। मिलते हैं एक नए समय पर नए व्यक्तित्व के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।